दोस्तों, आप सभी का नीड इंस्पायर्ड चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित किताब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले की समरी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, क्या आप हर दिन अपने कामों को टालते रहते हैं और आप अपने इस टालमटोल करने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको जानने को मिलने वाला है कि टालमटोल करने की आदत से छुटकारा कैसे पाएं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करें। तो बिना समय को गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रायन ट्रेसी जी एक बेस्ट सेलर लेखक होने के साथ साथ वो मानव क्षमता और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में अमेरिका के अग्रणी विशेषज्ञ भी है। वे मानव क्षमता और व्यक्तिगत विकास के विषय पर हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को संबोधित करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हुई है, जिसमें मैक्सिमम अचीवमेंट, गोल्स और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले इन सभी किताबों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इस किताब में दिए गए उन बेहतरीन तरीकों के बारे में जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और उसके साथ ही अपनी टालमटोल करने की आदत से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने कम समय में ज्यादा काम करने के लिए और टाल मटोल करने की आदत से छुटकारा पाने के लिए 21 बेहतरीन तरीके बताए हुए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 7 तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, आपका जो भी महत्वपूर्ण काम है उसे अपने हाथ में लेकर उसे पूरा करने से पहले आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, ये स्पष्ट रूप से तय करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल और कामयाब बन चुके हैं, उन सभी लोगों के गोल सेट किए हुए रहते हैं। यानी कि वे लोग अपने सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर लिखकर रखते हैं और फिर उन्हें एक एक करके पूरा करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने सभी लक्ष्यों को एक कागज पर लिखते हैं तो उनके पूरा होने के चांसेज 98% बढ़ जाते हैं और आप उन 3% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हो जो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं और ये लोग समान योग्यता और बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से भी 5 या 10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं, जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए पता नहीं क्यों वक्त नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लेखक ने इस किताब में 5 शक्तिशाली स्टेप्स दिए हुए हैं, जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 शक्तिशाली स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप। दोस्तों, इस पहले स्टेप में लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको स्पष्ट रूप से क्या चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप एक पतले व्यक्ति हैं और आपका वजन बहुत कम है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका स्पष्ट रूप से लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि मुझे अगले 3 या 4 महीनों के अंदर 10 या 15 किलो वजन बढ़ाना है, ना कि ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपना वजन बढ़ाना है। दूसरा स्टेप। दोस्तों, इस स्टेप में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने पर उसे किसी एक कागज पर लिख लें। और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो लोग अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं, उन लोगों के वे सभी लक्ष्य पूरा होने के चांसेज 98% बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको आपके सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर एक एक करके लिखना है। तीसरा स्टेप। दोस्तों, तीसरे स्टेप में लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है, तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की डेडलाइन को तय करना होगा। डेडलाइन यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना। दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होती है और उस लक्ष्य के प्रति जल्दबाजी न होने के कारण हम उस लक्ष्य को टालते रहते हैं और उस वजह से वो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। चौथा स्टेप। दोस्तों, चौथे स्टेप में आपको उन सभी कामों की एक लिस्ट तैयार करनी है, जिन कामों को पूरा करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन सभी कामों की लिस्ट तैयार करने पर आपको उन सभी कामों में से सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करना है। पांचवा स्टेप। दोस्तों, अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद आपको उस काम को पूरा करने के लिए एक योजना बनानी है और उस योजना पर तत्काल काम करना शुरू कर देना है। दोस्तों, आपको हर दिन कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करना है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सके। इससे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को जल्दी पालोगे। अब हम मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। हर दिन की योजना को पहले से ही बना लें।
दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको हर रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रखें। अगर आप अगले दिन की कार्य सूची को रात को सोने से पहले ही बना लेते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि आपका अवचेतन मन नींद में भी इस कार्य सूची पर काम करता रहेगा। फिर जब आप सुबह जागेंगे तो आपके मन में एक नया विचार आएगा, जिसकी बदौलत आप अपने कामों को ज्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज्यादा समय देंगे, उतने ही असरदार और कार्यकुशल होंगे। इसलिए हर रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रखें। नंबर 3, हर चीज पर 80/20 का नियम लागू करें। दोस्तों, 80/20 का नियम जीवन का और समय का प्रबंधन करने के लिए बहुत ही बेस्ट नियम है और इसे प्याराटो के सिद्धांत से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है और आपकी दुकान में 20% प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो आपको 80% पैसे कमा कर देते हैं, और आपकी दुकान में 80% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको 20% पैसा कमा कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको आपकी दुकान से ज्यादा पैसे कमाना है तो आपको करना ये होगा कि आपको आपकी दुकान के वो 20% प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनको ढूंढना होगा और उन्हीं पर ही ज्यादा फोकस करना होगा, ना कि उन 80% प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा जो आपको 20% कमाई करके देते हैं। दोस्तों, इसी रूल को हमें अपने रोजमर्रा के कामों को करते वक्त भी अपनाना होगा। कैसे, आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। दोस्तों, जब आप अपने गोल को पूरा करने के लिए हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाते हो, तो आपको उस लिस्ट में से उन 20% वाले कामों को ढूंढना है जो आपको 80% रिजल्ट्स लाकर देते हैं। मान लीजिए कि आज आपके पास करने के लिए 10 काम हैं, लेकिन उसमें से 2 ही काम ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वो 20% काम आपको 80% रिजल्ट्स लाकर देते होंगे, और उन 2 कामों के आगे बाकी के 8 काम फीके पड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनना है तो आपको अपने सभी कामों में से उन 20% कामों को ढूंढकर उनको सबसे पहले पूरा करना होगा जो आपको 80% रिजल्ट्स लाकर देते हैं। दोस्तों, वो 20% काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसे पूरा करना होगा, क्योंकि यही वो 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट्स लाकर देते हैं। उन 20% कामों को पूरा करने के बाद ही आपको बाकी के 80% कामों को पूरा करना है। नंबर 4, ABCDA तकनीक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ABCDA तकनीक प्राथमिकताएं तय करने की शक्तिशाली तकनीक है और आपको इस तकनीक का इस्तेमाल हर दिन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह तकनीक इतनी सरल और असरदार है कि यह अकेली ही आपको आपके क्षेत्र के सबसे कार्यकुशल और प्रभावी लोगों में से एक बना सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आपको अगले दिन जो काम करने हैं, उन सभी की एक सूची बना लेनी है, और फिर पहले काम को करने से पहले अपने सूची के हर एक काम के आगे ABCDE लिख लें। ए सूची में वो काम है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको पूरा करना ही करना है। दोस्तों, यह एक ऐसा काम है जिसके पूरा होने पर आपको बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। ये काम आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम भी हो सकता है और सबसे मुश्किल काम भी हो सकता है। बी सूची वाले कामों की परिभाषा यह है कि इसे पूरा करना चाहिए, लेकिन इन कामों को पूरा करने पर आपको सिर्फ छुटपुट ही परिणाम मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि बी सूची वाले कामों को पूरा न करने पर व्यक्ति नाखुश हो सकता है या किसी को असुविधा भी हो सकती है, लेकिन बी सूची वाला काम ए सूची वाले काम जितना महत्वपूर्ण कतई नहीं हो सकता। जैसे कि ईमेल चेक करना, इस तरह के काम इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें नियम ये है कि जब तक आप ए सूची वाले कामों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक आपको बी सूची वाले काम को हाथ नहीं लगाना है। सी सूची वाले काम वह होते हैं जिसे करना आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन जिसे करने पर या नहीं भी करने पर उसका आपकी लाइफ पर कोई भी परिणाम नहीं पड़ता है। जैसे कि अपने किसी दोस्त के साथ फोन पर बातचीत करना या किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना आदि। डी सूची वाले काम वह होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन कामों को आप दूसरों को सौंप सकते हैं। इसमें नियम ये है कि आपको हर वो काम दूसरों को करने के लिए सौंपना है जिसे आपके सिवा कोई और व्यक्ति भी कर सकता है, ताकि ए सूची वाले कामों को करने के लिए आपके पास समय बचा रहे। दोस्तों, जब आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ABCDA तकनीक का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे और ज्यादा महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए तेजी से तैयार हो जाएंगे। नंबर 5, 3 के नियम पर अमल करें। दोस्तों, आपके काम या आपके व्यवसाय में हर रोज 3 काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
इन 3 कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज्यादातर वक्त ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत आपको आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, वो 3 काम कौन से हैं और उन्हें कैसे पहचानना है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और उसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास आज करने के लिए 10 काम है, तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि अगर मुझे पूरे दिन बस एक ही काम को करना पड़े, तो वो कौन सा एक काम होगा जिसे करने पर मेरे व्यवसाय में मुझे लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस सवाल को अपने आप से सच्चे दिल से पूछेंगे तो आपको उसका सही जवाब जरूर मिल जाएगा। जवाब मिलने पर उन 10 कामों की लिस्ट में से सबसे महत्वपूर्ण काम को मार्क करना है। और फिर उसके बाद आपको अपने आप से फिर एक और सवाल पूछना है। और वो सवाल ये है कि अगर मुझे अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट में से एक और काम करना पड़े, तो वो दूसरा काम कौन सा हो सकता है जो मेरे व्यवसाय से मुझे लाभ प्राप्त करके दे सकता है। फिर वो काम आपको जरूर पता चल जाएगा। फिर उस काम के आगे आपको मार्क करना है। ठीक ऐसे ही आपको अपने तीसरे सबसे महत्वपूर्ण काम को ढूंढने के लिए भी अपने आप से वो सवाल पूछना है। फिर आपको आपका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम भी पता चल जाएगा और उसे भी मार्क कर लेना है। वो 3 काम पता चलने के बाद आपको उन 3 कामों को पूरा करने के लिए तत्काल उन पर काम करना शुरू कर देना है। दोस्तों, अगर आप इस 3 के नियम पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं अगले तरीके के बारे में जो आपको टालमटोल करने की आदत को छोड़ने में बहुत सहायक साबित होगा। नंबर 6, शुरुआत करने से पहले पूरी तैयारी करें। दोस्तों, टालमटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से काम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका यह है कि आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की शुरुआत करने से पहले आपको पूरी तैयारी करनी है। यानी कि आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले हर जरूरी चीजों को अपने पास रखें। जब आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, तब आप कमान पर चढ़े तीर के जैसे होते हैं। फिर आपको मुश्किल लगने वाले काम भी सरलता से पूरे होने लगते हैं। इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज्यादा हासिल कर लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसीलिए किसी भी काम को शुरू करने से पूर्व पूरी तैयारी कीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करके समझाता हूँ। दोस्तों, आपको आपका काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क या कार्यस्थल की सफाई कर लेनी है, ताकि आपके सामने सिर्फ एक ही काम रहे। वो सारी जानकारी और रिपोर्ट विवरण कागज को अपने पास ही रख लीजिए, जिसकी जरूरत आपको आपके काम को पूरा करने में लग सकती है। ऐसे ही आपको और भी चीजों को अपने पास पहले से ही रखना है, जिसकी जरूरत आपको काम करते वक्त पड़ सकती है। नंबर 7, एक बार में सिर्फ एक ही काम को करें। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि गज भर मुश्किल है, मगर एक एक इंच करके आसान है। दोस्तों, टाल मटोल छोड़ने का एक और अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटाकर उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए, जिसे आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़े और मुश्किल दिखने वाले काम को करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि उस बड़े काम के सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। और आप उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, लाओ त्सू ने कहा है कि 1000 मील की लंबी यात्रा भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। इसलिए आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटा लें और उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें।